हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करेंगे जो दिसंबर 2014 में हुआ था। जो भी न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम इसके टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे और साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के होम साइंस का पेपर है उनको भी सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है FSSAI का पूरा रूप है, तो इसका पूरा रूप है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संस्था है। खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणांक है, तो इसका रूपांतरण गुणांक 6.25 है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी संक्रमण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो इससे पेप्टिक अल्सर रोग उत्पन्न हो जाता है। सर्विस के सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है, तो सबसे अत्यधिक औपचारिक शैली बैंक्वेट सर्विस है। बरोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह भाग है, मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। बरोका क्षेत्र मस्तिष्क का एक भाग होता है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान देता है। NCPCR एक स्वायत्त संस्था है जो प्रतीक है, तो यह संस्था बाल अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रतीक है। उसकी स्थापना 2005 में की गई थी। निम्नलिखित में से कपड़े को चमक प्रदान करने वाली परिसज्जा कौन सी है? सिरे कपड़ों को चमक प्रदान करने वाली एक परिसज्जा का नाम है। निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग होता है? जो कोकून होता है वो क्विल्टिंग और कढ़ाई की मशीनों में प्रयोग किया जाता है। अक्षर ROY हमें कौन से रंग समूह की याद दिलाते हैं? तो ये अक्षर कोषण रंग समूह की याद दिलाते हैं। इनमें से किस तत्व के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है? पैटर्न के प्रयोग से कला के आकार, रंगों और रेखाओं को दोहराया जाता है। एंड्रोगॉजी किसके शिक्षण का अध्ययन है? तो एंड्रोगॉजी प्रौढ़ शिक्षा को कहते हैं। कौशल प्रदान करने की एक सर्वाधिक प्रभावशाली विधि है, तो कौशल प्रदान करने के लिए सबसे प्रभावशाली विधि प्रदर्शन विधि है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। सीलियक रोग में सूजी, उपमा, पिज़्ज़ा और माल्टेड पेय पदार्थों का उपयोग नहीं करना चाहिए। निम्नलिखित इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस जिसे जॉन्डिस कहते हैं, इसके लक्षण हैं। इसमें सबसे पहले ज्वर आता है, इसके बाद मितली और इसके बाद रोगी गाढ़े रंग का मूत्र त्याग करता है। ये सारे जॉन्डिस के लक्षण हैं। निम्नलिखित आहारी सर्वेक्षण करने की विधियां हैं। आहारी सर्वेक्षण करने की विधियां 24 घंटा अनुस्मरण करना, FFQ और आहार इतिहास है। ये सारी आहारी सर्वेक्षण की विधियां हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्व आहार में लौह की जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं। स्कॉर्बिक एसिड और पशु से प्राप्त प्रोटीन, ये दोनों ही लौह की जैव उपलब्धता को बढ़ाते हैं। कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन निम्नलिखित विधियों का उपयोग करके किया जा सकता है।
BARS, ग्राफिक रेटिंग स्केल और MBO विधियों के द्वारा कर्मचारियों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों से खाद्य विषाक्तता होती है। खाद्य विषाक्तता क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम और ट्राइकिलेना स्पाइरेलिस के द्वारा, जो ये सूक्ष्म जीव है इनके द्वारा खाद्य विषाक्तता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका संबंध यौनारंभ से है? इनमें से एड्रीनार्की और गोनेडार्की, मिनार्की और स्पार्मार्की का संबंध यौनारंभ से है। NCERT की उच्च प्राथमिकताएं हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा को लागू करना और प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करना, स्कूल के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकों का विकास करना, ये सारे NCERT के कार्य हैं। मध्य बाल्यावस्था एवं बाल्यावस्था के अंतिम चरण के दौरान आत्म मूल्यांकन की विशेषताएं इनमें से कौन सी है? आंतरिक विशेषताएं, वास्तविक आत्मन तथा आदर्श आत्मन और वास्तविकता, ये सारी आत्म मूल्यांकन की विशेषताएं